हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था, वह सेट को हम लोग देखेंगे। यह सेट है जो 30 नंबर है। इससे पहले 29 तक सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए और उसको लाइक भी किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यह सेट है जो आने वाले जितने भी एग्जाम है, बीपीएससी, यू बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सभी के लिए, खास करके रेलवे का जो जितना भी वैकेंसी सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। और यह बिहार दरोगा के लिए भी है। तो यह जो आनंद रोशन आनंद सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसके द्वारा चालू किया है। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। बताना है कि भारत में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार था वह कब बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो 1977 ईस्वी में बना था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल है जो किसी दंड को क्षमा या उसका प्रतिलंबन या विराम या परिहार या लघुकरण कर सकेगा। बताना कि किस अनुच्छेद के तहत। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह अनुच्छेद 161। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। सन 1920 में बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर निम्न में से किस कांग्रेस नेता ने अवध किसान सभा का गठन किया था। बताना है कि 1920 ईस्वी में किसके साथ मिलकर किसान सभा का गठन किया गया था। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। भू राजस्व प्रणाली कंपनी शासन को क्या लाभ हुआ था। बताना है कि भू राजस्व प्रणाली कंपनी शासन को क्या लाभ हुआ था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो आयों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 4 के बाद 5 नंबर। निम्न में से कहाँ 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। बताना कि इसमें से कहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें से कहाँ जो 1857 का विद्रोह है जो नहीं हुआ था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो गुजरात में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5 के बाद 6 नंबर। कला के रूप में कथक नृत्य का विकास कब हुआ था। बताना है कि कथक जो नृत्य है उसका विकास किस काल में हुआ था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो मुगल काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 6 के बाद 7 नंबर। सुन संपादने सुन संपादने किस संप्रदाय की मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बताना है कि जो सुन संपादने है वह किस धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। तो 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो लिंगायत संप्रदाय का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। हर्षवर्धन की समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। बताना कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो पुलकेशिन द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है 8 के बाद 9 नंबर। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। बताना कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। तो देखिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो था वह फैजपुर का अधिवेशन गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कुहासा किस प्रकार के मिश्रण का प्रकार है। बताना है कि कुहासा किस प्रकार का मिश्रण है। तो यह है जो एरोसोल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन के तरीके निर्धारित करने का अधिकार किसे है। बताना कि वित्त आयोग के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको किस प्रकार से चयन करना चाहिए, यह अधिकार किसके पास है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो संसद के पास में है। अगला क्वेश्चन, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है। बताना है कि इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्विएटो। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत में वर्षा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। बताना कि भारत में वर्षा है जो किस पर निर्भर करती है। देखिए 13 का जो 13 का देखिए जो कथन दिया गया है 1 2 3, इसमें से कौन सा सही विकल्प दिया गया है। तो भारत में वर्षा किस पर निर्भर करता है। देखिए 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो 1 2 और 3 सभी पर निर्भर करता है। समुद्र से दूरी पर भी निर्भर करता है, पर्वतीय रूपरेखा पर, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति सब पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच होता है। बताना कि जो अभ्यास है होपेक्स वह किस भारत और किस देश के बीच में होता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो भारत एवं मिस्र के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। बताना कि जो चित्रकारी था वह किस शासक के शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। तो 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो जहांगीर के शासनकाल में पहुंच चुका था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। गुजरात का जनक के नाम से किसे जाना जाता है। बताना है कि गुजरात का जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो
पंडित महाराजा को जाना जाता था। देखिए 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? बताना कि इसमें से कौन है जो सरकार का प्रमुख है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार है जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, किस स्थान पर गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ था? बताना कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्माण हुई थी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो है 1909 ईस्वी में माना गया था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर होते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो उल्का पिंड होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन की थेरी मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? बताना कि थेरी जो मरुस्थल है वह किस राज्य में स्थित है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गारवा, गारवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गारवा है जो गुजरात का। तो देखिए 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 23 के बाद देखेंगे 24 नंबर, डायनेस्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो इंदु मल्होत्रा थे। अगला क्वेश्चन है 24 के बाद 25 नंबर, गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है उसमें देश के क्षेत्रफल के अलावा कितना प्रतिशत शामिल है? तो 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो 25% शामिल है। गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? तो 25%। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कल्हन द्वारा संस्कृत में रचित जो कृति थी राजतरंगिणी के राजाओं की जीवंत व्याख्या करती है वह किस राजा के बारे में राजतरंगिणी में वर्णन किया गया है? तो देखिए 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है जो कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया कल्हन के द्वारा लिखा गया था, जिसमें धान की रोपाई के दौरान किया जाने वाला हुरकिया बैल नृत्य निम्न से किस राज्य से संबंधित है? हुरकिया बैल नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली एवं सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है? तो देखिए 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह सबसे अधिक जनसंख्या वाली और सबसे पुराना जनजाति है जो भील जनजाति है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? बताना कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? बताना कि केंद्र सरकार के जो कितने भी मंत्री होते हैं सभी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो सभी का नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सिख के तीसरे गुरु कौन थे? बताना कि सिख धर्म के तीसरा गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरु अमर दास। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को खाली स्थान किसके द्वारा नियुक्त या चुना जाता है? तो 32 का जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, यह है जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसको राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। खरीफ फसल खाली स्थान के मौसम में उगाई जाती है। बताना है कि खरीफ जो फसल है वह किस मौसम में उगाई जाती है? तो जो खरीफ फसल है उसकी जो उगाई होता है वह वर्ष गर्मी के दिनों में होता है। इसका 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताना है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो भारत का महान्यवादी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताना कि जो प्राक्कलन समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें 30 वो सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे? बताना कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब किए थे या कब किया था? तो 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो 1873 ईस्वी में। ध्यान रखना 1773 ईस्वी भी दिया गया मगर इसका राइट आंसर 1873 ईस्वी में। पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? बताना कि पेट्रोलियम का जो संचित भंडार होता है वह निम्नलिखित में से किस चट्टानों में पाया जाता है? तो देखिए 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो सादी चट्टानों में पाया जाता है। 37 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर,
निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? बताना कि किसने आधुनिक भारत के मंदिर को कहा था बांधों को? तो देखिए 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण है? बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है? तो देखिए 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह हो जाएगा सड़क। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत निर्माण योजना में किस वर्ष में शुरू किया गया है? बताना कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया है? तो 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में भारत निर्माण योजना जो 2005 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? बताना कि क्रिकेट को किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो 41 का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो लॉर्ड्स लंदन में स्थित है जिसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना कि भीमबेटका जो गुफा था वह किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए 42 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? बताना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है? बताना कि इसमें से कौन सी पुस्तक है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया? तो देखिए 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाइड। गाइड है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी गोदन गबन एवं क्रम भूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, तो देखिए 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो रोम में स्थित है। अगला क्वेश्चन 45 के बाद 46 नंबर, अल्ट्रा वायलेट किरण के द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी? बताना कि अल्ट्रा वायलेट जो किरण था उसके द्वारा चिकित्सा की खोज किसने किए थे? तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है जो फिनसेन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से कौन है जो आनुवांशिक विकार है? बताना कि जो चार को दिया गया इसमें से कौन है जो आनुवांशिक विकार है? तो देखिए 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें है जो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये तीनों हैं जो आनुवांशिक विकार है, बाकी सिजोफ्रेनिया है जो आनुवांशिक विकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, क्रमगत संपीड़न एवं विरलनों में क्या होता है? तो देखिए 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यह जो उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए 49 को है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए। देखिए सबसे आदि स्थनी कौन है? तो देखिए ए का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक किडना। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन है? सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल है। सबसे आदि आर्थ्रोपोडा कौन है? तो पेरीपेप्टाइड्स। अगर 49 के बाद क्वेश्चन देखें 50 नंबर, वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? बताना कि वंशागति का जो जीन मत था वह किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह है जो टी.एच. मॉर्गन के द्वारा प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ है जो बनी होती है किसकी? नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ बनी होती है किसकी बनी होती है? तो कामिन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो कैडमियम का बना होता है। निम्न में बकरी का प्रमुख नस्ल कौन है? बताना कि इसमें से कौन है जो बकरी का प्रमुख नस्ल है? तो बामन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालवारी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताना कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, अस्त्र क्या है? बताना कि हवा से हवा में वार करता है या हवा से जल में या जल से स्थल पर या स्थल से हवा में? तो देखिए 54 के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्त्र है जो हवा से हवा में वार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए इसको मिला देते हैं, विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है होगा थाइमिन है। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लोमिन है। विटामिन बी थ्री है जो नियासिन है। बी5 पेंटोथोनिक अम्ल है।
अगला क्वेश्चन 56 नंबर, दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? जो दलहनी पौधा होता है उसकी जड़ों में की गांठे में जो पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है वह किसका निर्माण करता है? तो देखिए 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो नाइट्रोजन नाइट्रेट का निर्माण करता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर। विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियां की संख्या किसकी है? बताना कि विश्व में सबसे अधिक किसकी प्रजाति पाई जाती है? तो देखिए 57 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कवक की प्रजाति सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका क्या लक्ष्य है? देखिए 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया? इसमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया? तो देखिए 59 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूध खट्टा होता है लैक्टोज अम्ल के कारण, ये गलत दिया गया है। बाकी सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी फॉर्मिक अम्ल और अंगूर का रस में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, सभी सही है। 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? जब हम 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तब उससे कितना ऑक्सीजन है जो मुक्त मात्रा में मिलेगी? तो देखिए 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो 1.188 ग्राम मिल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 60 के बाद 61 नंबर, हाइड्रोजन में कितने गैस एवं ठोस होते हैं? बताना है कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसमें कितने गैस एवं कितने ठोस हैं? तो देखिए 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें है जो 2 वो गैस, 1 तरल एवं 2 ठोस हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना, बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? तो 62 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। हीलियम में होता है जो आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है, यह कथन सही दिया गया। निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं, बताना कि इसमें से कौन है जो नोबेल गैस नहीं दिया गया? तो देखिए 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मानसिक चक्र का कारण होता है? तो 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्न में से आघात वर्णीय धातु कौन सा? बताना कि इसमें से कौन है जो आघात वर्णीय धातु है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना या गोल्ड। निम्न में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं का जन्म देते हैं? इसमें बताना कि कौन सा समूह है जिसके चारों जंतु जो शिशुओं को जन्म देता है? तो देखिए 66 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंगारू, हेजहॉग जैसे जंगली चूहा, या डॉल्फिन, या लॉरिस। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, गैसीपियम हिर्सुटम किसका वनस्पतिक नाम है? बताना है कि गैसीपियम हिर्सुटम किसका वनस्पतिक नाम है? देखिए 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो गावर का रासायनिक वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा उसका प्रारंभिक मान से कितना गुना हो जाएगा? यदि दो गो पिंड है उसके बीच की दूरी को अगर हम लोग दुगना कर देते हैं तो उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह शुरुआत से कितना हो जाएगा? तो 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, जो घात का 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसकी है? बताना कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज है नामक जो रचना वह किनके द्वारा किया गया है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता विभाजन की बात कही गई है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो माउंट टेस्कू का है। अगला क्वेश्चन है, रूस में कोल खोज किया था, बताना है कि रूस में जो कोल खोज था वह क्या था? तो 70 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह सामूहिक खेती है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताना कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? बिहार में गंगा की जो उत्तरी सहायक नदियां हैं उसमें से सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? मध्यकाल में जो पटना का नव निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह के द्वारा। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो अथर्ववेद है।
अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? तो देखिए 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन है उसका लक्ष्य नहीं था। नेफा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा 76 के डी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था? बताना कि किसने मानव का विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महबूल उल हक। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, आईएमएफ के संबंध में कौन कथनों पर विचार करना कि कौन सा कथन है जो कथन सत्य दिया गया? तो देखिए 78 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो केवल 2 और 3 सही दिया गया, इसको आप लोग आराम से रोक कर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 77 के बाद 78 नंबर, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। बताना कि भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक आयों का पूरा ब्यौरा होता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, ट्राई है जो किस क्षेत्र से नियामक संस्था है? ट्राई किस क्षेत्र का नियामक संस्था है? तो 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो दूर संचार का नियामक संस्था। अगला क्वेश्चन है 80 के बाद 81 नंबर, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? बताना कि मौद्रिक नीति का जो निर्माण है भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है जो असमानता घटाने का उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? उद्योगों का विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग था। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसने धर्म शब्द को परिभाषित किया था? बताना कि धर्म जो शब्द था उसको किसने परिभाषित किया था? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमाइल इमाइल दुर्खीमा ने। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? बताना कि खजुराहो का जो मंदिर होगा किस शैली का उदाहरण है? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह है जो नागर शैली का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? बताना कि असम में जो बिहू उत्सव है वह वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो देखिए जो 86 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह है जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन है? बताना कि कौन सा संगठन है जो रेड डाटा बुक जारी करता है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, IUCN। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? दाची ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है वह किससे संबंधित है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो हुंगुल या कश्मीरी स्टाइक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? बताना कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है जो कहाँ स्थित है? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? बताना कि माइक्रो प्रोसेसर की गति होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो घड़ी की गति में के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवा में आती है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या संचार की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, निम्न से कौन है जो आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष एवं कमिश्नर थे? कौन है जो आईपीएल के संस्थापक थे और पहले अध्यक्ष एवं कमिश्नर भी थे? तब 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललित मोदी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? देखिए 93 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला। भारत की पहली भूमिगत रेलवे का शुरुआत कहाँ हुआ था? बताना कि पहली भूमिगत रेलवे की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है वह किस किला में स्थित है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो कुंभलगढ़ का किला में। तेजस्विनी शंकर किस खेल से जुड़ा हुआ? बताना कि जो तेजस्विनी शंकर है वह किस खेल से जुड़ा हुआ? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो ट्रैक, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
ऑप्शन सी ट्रैक एंड फील्ड इन्वेस्ट से। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, महात्मा गांधी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? दीन बंधु की उपाधि किनको प्रदान किया गया था? 97 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो CF एंड्रूज को दिया गया था। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा? बताना कि भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरिया। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन 1919 में किसने किया था? बताना कि इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन 1999 में किसने किया था? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, भारतीय उदार संघ की स्थापना में निम्न में से किसने जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? बताना कि भारतीय उदार संघ की स्थापना में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो मदन मोहन मालवीय जो भूमिका नहीं निभाई थे। बाकी टीवी सप्रभु, BS श्रीनिवास एवं MR जयशंकर ने निभाए थे। तो आज का जो सेट है जो समाप्त हो गया है। यदि आप पूरा वीडियो देख लिए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए हम लोग, यदि आप ये पहली बार सेट देख रहे हैं तो इससे पहले भी आपको 1 से लेकर 29 तक सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। करेंट अफेयर का भी सेट चल रहा है आपको, आप हमारे चैनल पर जाकर जो भी देखना है, SPT का भी रिवीजन चल रहा है, आप जाकर उसको कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।